ठीक है भैया, तुम अपने स्थान पर जाओ, तुम्हारी मुक्ति का साधन हम अवश्य ढूंढेंगे। रात्रि विश्राम किया, स्वयं स्नान आदि से पृथ्वी संध्या वंदन किया। भगवान सूर्य नारायण जब उदय हुए तो गोकर्ण जी ने पूछा सूर्य नारायण से, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का साधन क्या है? तो भगवान सूर्य नारायण स्वयं कहते हैं, पुत्र गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति का साधन है तो केवल एक है कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत की कथा श्रवण कराओगे तो मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं। कितना कहकर के भगवान सूर्य नारायण चले गए। तब इन्होंने समय आने पर इस कथा को करने का निश्चित किया। सभी सगे संबंधियों को आमंत्रित किया। हम कथा करा रहे हैं इसलिए कथा सुनने पधारे। सबके ठहरने की उचित व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। इन्होंने भागवत जी को विराजमान करके पूजन किया। 7 ग्रंथि का बांस लगाया, उसके क्षेत्र में आकर के प्रेतात्मा बैठे, स्वयं वक्ता बना। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही प्रथम ग्रंथि फट गए, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, और 7 दिन की कथा पूर्ण होते होते ग्रंथियां फटी और आकाश मंडल से विमान आया। उस विमान में धुंधकारी बैठ करके भगवत धाम चला गया। इसलिए कहा गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा जो कि प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली। देखिए, प्रेत पीड़ा से यदि जीव को छुटकारा दिलाना है, मुक्ति दिलानी है, तो वो केवल भागवत की कथा है। अन्य जितने भी साधन अनुष्ठान बताए हैं उनसे शांति मिल सकती है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। जीव को मुक्ति मिलती है, प्रेतात्मा को तो केवल भागवत की कथा से। इन्होंने गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा कही, जिसके फलस्वरूप सभी श्रोताओं के सहित गोकर्ण के लिए विमान आए और विमान में बैठ करके भगवत धाम चले। विमान का ध्यान देना अर्थ होता है अभिमान से। विमान का अर्थ है अभिमान से। भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद भी यदि हृदय में अभिमान रहा तो समझ लो आपके लिए विमान नहीं आया, कथा सुनी नहीं। भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद में अभिमान से रहित हो जाना ही विमान है। अब किसी भी प्रकार का कोई जीवन में अभिमान नहीं है कथा सुन करके तो आपके लिए विमान आ गया। अभिमान से रहित होना ही विमान है। 7 ग्रंथि का जो बांस है ये शरीर को ही बांस बताया गया और हम सभी के शरीर में 7 गांठें पड़ी हुई हैं। कामादि 7 विकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अविद्या है। कामादि 7 शत्रु जब तक हृदय में से निकलेंगे नहीं तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सप्ताह कथा को श्रवण करके हमारे शरीर में 7 जो विकार हैं इन विकारों को हम बाहर निकालें तो हमारी मुक्ति हो जाए। कथा भी सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, फिर भी 7 दोषों ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है तो कोई लाभ नहीं। इसका कारण ही कि अततेषं प्रवक्ष्याम साधो सप्ताहे श्रवणं विधम् सा एव सुवश्यैव प्रायशादो विदुष्मतः। मन में जब भी ये संकल्प जागृत हो हम कथा कराना चाहते, सुनना चाहते तो वक्ता को जाकर के श्रीफल, नारियल, वस्त्र, मिष्ठान, फल, फूल, द्रव्य आदि से आमंत्रित करें। उसके बाद में अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी सभी को सूचना दें हम भागवत की कथा करा रहे हैं, इसलिए सब कथा सुनने के लिए पधारो। इसलिए हम प्रतिवर्ष निवेदन करते हैं किसी को बुलाओ या मत बुलाओ, पर इन 7 दिनों में हमारी बेटियों को जरूर बुलाना चाहिए।
बेचारी 1 वर्ष वो प्रतीक्षा करती है कब वो समय आए जैसे हमें कथा सुनने को मिले। और ये भी सत्य है, उन बेटियों ने कथाएं खूब सुनी, खूब सेवाएं भी की, यहाँ खूब नाम संकीर्तन किया, और जिसका फल एक ही नहीं, कितना दिव्य फल निकला मेरी दृष्टि में। वैसे तो अधिकांश ही 100 में से 99% हमारे भराना गांव की जितनी भी बेटियां बाहर गई ना, ससुराल गई, वो सब सुख संपन्न परिवार में गई। ऐसा है कि नहीं? जो कल्पना नहीं की गई कि हमारी बेटी इतने बड़े परिवार में पहुंच सकती है, ऐसे ऐसे परिवारों में गई, तो ये सब क्या, ये भक्ति का ही फल है, साथ कथा श्रवण करने का फल है, नाम संकीर्तन करने का फल है। कहने का तात्पर्य है तो वो वहां अब पता नहीं सुनने को मिल पाती हैं, क्योंकि कई जगह बंधन भी होते हैं। अभी से कथा सुनना शुरू करोगी, अभी से भजन करोगी, ये अवस्था भजन करने की है, ये कथा सुनने की है, संसार है ये, पता नहीं कौन क्या कहता है। तो कम से कम 7 दिन अपने गांव में आकर के तो सुनने का अवसर मिल ही जाता है, तो एक बार प्रतीक्षा करती है। तो भागवती कहते हैं सगे संबंध इष्ट मित्र सभी को आमंत्रित करें, अमुक तिथि से अमुक तिथि तक हमारे यहाँ कथा हो रही है, कथा श्रवण करने को बना रहे हैं, सबके उचित व्यवस्था करें। श्रोता वक्ता दोनों को चाहिए, नियम ये दोनों के लिए होते हैं, केवल जो परीक्षित बना है या केवल जो कथा सुना रहा है उसी के लिए नियम नहीं है, नियम सबके लिए होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो परीक्षित हो, चाहे श्रोता हो, चाहे कथा कहने वाला हो, चाहे ब्राह्मण। कथा प्रारंभ होने से पहले क्षौरकर्म करा ले, बीच में क्षौरकर्म नहीं करा, नाखून का छेदन नहीं करे, रोम नहीं काटे, झूठ नहीं बोले, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करे, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करे, भूखे को भोजन करावे, यज्ञशाला आदि की समयानुसार सफाई करे, यज्ञ के जो पात्र है उनकी सफाई करे, भोजन करके कोई भोजन करके प्रसाद पाकर के खड़ा हो तो उसके जूठे पात्र आदियों को उठावे, दूषित वस्तु का सेवन नहीं करे, लहसुन प्याज आदि नहीं खाए, पृथ्वी पर शयन करे अथवा तख्त आदि पर शयन करे। जिस प्रकार से कथा सुनने में सुविधा हो उस प्रकार का आहार ले लेना चाहिए। यदि हमारे शरीर में क्षमता है कि बिना खाए भी हम कथा सुनेंगे तो अच्छी बात है। शरीर में क्षमता केवल इतनी है कि एक समय फलाहार करेंगे, दूसरे समय भोजन कर लिया करेंगे, तो उस प्रकार से शरीर में इतनी क्षमता नहीं है तो दोनों समय भोजन ले, आहार ले या फलाहार ले, ध्यान देना, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, जैसे नींद नहीं आए कथा में। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से रात्रि को कीर्तन करें, कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के बाद में हवन करें। अधिक हमारी सामर्थ्यता नहीं है तो 12 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए, यदि ज्यादा सामर्थ्यता नहीं सब